हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में मात्रक और बीमा यानी कि मात्रक के विभिन्न पदों की व्याख्या की। आज हम लोग बीमा पे बीमा पे बात करेंगे, यानी कि आज हमारा इस वीडियो खासकर बीमा पे ही होगा। हमारे वीडियो में मात्रकों के बारे में हमारे हमारे चैनल पे मात्रकों के बारे में मतलब उसकी पूरी व्याख्या हमारी वीडियो में कर दी गई है। आज हम लोग केवल बीमा यानी कि डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में काफी चीजों की जानकारी प्राप्त की कि क्या होते हैं, क्या किस तरह। अब बात कर लेते थोड़ा बीमा। तो देखिए, बीमा को ना हम डायमेंशंस कहते हैं, इंग्लिश में हम बीमा को डायमेंशंस कहते हैं। किंतु डायमेंशन को पढ़ने से पहले जरा यहाँ आइए, तो हम क्या कहते हैं, वेग। ध्यान दीजिए, वेग। अब वेग के फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। देखिए, अब इसका ना हमको मात्रक निकालनी है। तो वेग के मात्रक बराबर क्या होते हैं, यदि वेग बराबर विस्थापन के मात्रक अब देखिए, अब बटा समय के मात्रक। तो अब याद रहे कि देखिए, विस्थापन था तो विस्थापन को किस में नापेंगे, लंबाई में। अब बटा में क्या है, यदि समय है तो समय को तो हम जानवे करते हैं कि समय में नापते। तो एल को हम क्या करेंगे, लंबाई है तो क्या करेंगे, लंबाई। इसको क्या करेंगे, लंबाई। अब देखिए, लंबाई फिर गुने समय के ऊपर ले जाएंगे प्लस है का माइनस में। तो इसको हम जो ये लंबाई है यानी कि जो लंबाई है इंटू समय। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि भला हमने यह काहे बताया, काहे कि हमने इसका क्या की थी, मतलब इसका क्या किए थे, सूत्र मतलब इसका एसआई मात्रक निकाले थे। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि हमारा वेग के एसआई मात्रक लंबाई इंटू समय के पावर -1 होते हैं। तो आप देखिए, तो अब हम कहे थे कि हम बीमा बताएंगे तो आप कि हमको मात्रक निकालना काहे बताए। तो जरा ध्यान दीजिए कि जो लंबाई गुने समय, तो हमारा घात कितना है, यानी कि पावर 1 है। तो यही हमारा पावर क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। तो इस प्रकार हम बीमा के फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, इस प्रकार देखिए कि हम बीमा के फॉर्मूला क्या बना लेंगे। तो देखिए, किसी भौतिक राशि को मात्रक या मात्रक प्राप्त करने के क्रम में, मात्रक देखिए या भौतिक राशि आती है, इसके मात्रक को प्राप्त करने के क्रम में जो जो मूल मात्रक के घातों पे घात जो चढ़ाई जाती है, वही घात हमारा क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। क्या कहलाता है, बीमा। तो देखिए, अब तो ये जो घात होगी, देखिए हम फिर से बताते हैं, किसी भौतिक राशि को एसआई मात्रक प्राप्त करने के क्रम में एसआई मात्रक प्राप्त करने के क्रम में जो मूल मात्रक पे जो घात चढ़ाई जाती है, वही घात हमारी क्या होती है, बीमा होती है। क्या होती है, बीमा होती है। तो आप जान ही गए होंगे कि बीमा क्या होती है, लेकिन आपको बताते चले कि देखिए, लंबाई और उसके बाद समय, उसके बाद द्रव्यमान। तो याद रखिए कि अधिकांशतः लंबाई के बीमा एल और समय के बीमा बड़े वाला टी और द्रव्यमान के बीमा क्या होते हैं, बड़े एम। यानी कि बड़का एल और बड़का टी और बड़का एम। आपको याद रखनी है कि लंबाई के बीमा एल होती है और समय के बीमा टी और द्रव्यमान के बीमा एम होती है। तो देखिए, किसी भी भौतिक राशि में बीमा दिया रहे तो कैसे उसको बीमा, देखिए यहाँ दिया रहा है एल, ठीक। अब बीमा किस तरह लिखे जाते हैं, तो एल है। अब देखिए, तो एल ना इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, कि क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि किसका बीमा है, एल का बीमा है। जो एल है ना, एल का बीमा एल है, मतलब इस तरह एक लिख देते हैं। अब उसी तरह जरा बात कर लेते, देखिए हमेशा बीमा को लिखिएगा ना, तो जो बड़े वाला यानी जो ब्रैकेट होते हैं, उसको ब्रैकेट के अंदर रखिए, ये वाले ब्रैकेट के अंदर बीमा को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो देखिए, कुछ आपको बीमा निकाल के बताते, जैसे मान लेते हैं एक बीमा ले लेते हैं, क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है और क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब जरा ध्यान याद कीजिए कि लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हम लंबाई को कार से नापते हैं, लंबाई को हम क्या में नापेंगे, लंबाई में। तो लंबाई के बीमा हम क्या बताते, एल बताते। गुने चौड़ाई को हम क्या में नापेंगे, लंबाई में ना नापेंगे, तो लंबाई के बीमा क्या थी, एल। अब इस प्रकार इसको ना क्या कीजिए, ब्रैकेट में ले। अब इसका बीमा हमारा क्या निकल जाएगा, एल स्क्वायर। देखिए हमारा एल स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल के बीमा
एल स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं क्या, देखिए अब देखते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जहाँ की हम लंबाई को एल से नापते थे चौड़ाई को भी एल से, यानी कि चौड़ाई को एल से नापते थे, इसीलिए हमारा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L2 प्राप्त होता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको किसी किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र बताने के लिए आपको फॉर्मूला आनी चाहिए, अन्यथा आप फॉर्मूला याद नहीं होगी तो आप किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते। तो चलिए आयतन बराबर क्या होते हैं, तो आयतन के आयतन बराबर होते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ कि देखिए अब यहाँ क्या कीजिए, अब इस सबको देखिए लंबाई के एल होता है, ये तो आपको पता ही है। फिर चौड़ाई को भी क्या होता है, एल ही होता है, और फिर ऊंचाई को हम लंबाई में नापते हैं। तो इसीलिए हमारा आयतन का विमीय सूत्र क्या हो जाता है, एल क्यू। अब चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर को देखिए। अब देखिए जरा देखिए वेग 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 अथवा चाल, वेग अथवा चाल। तो देखिए वेग अथवा चाल, हम वेग अथवा चाल काहे लिए आगे पता चल जाएगा कि एक भौतिक राशि में आप दो भौतिक राशि काहे ले ली, क्योंकि ये दोनों भौतिक राशि के जो विमीय सूत्र होता है ना सेम आती है, बराबर आती है, यानी कि जो डायमेंशन होते हैं वो पूरे डायमेंशन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए हम वेग अथवा चाल के दो भौतिक राशि को एक ले लिए, क्योंकि यह दोनों के विमीय सूत्र क्या होते हैं, एक होते हैं। तो चलिए वेग के फॉर्मूला होता है विस्थापन। वेग के फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, यही ना होता है। अथवा चाल के क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि देखिए विस्थापन है, तो विस्थापन को आप क्या से नापते हैं, भाई कहे कि विस्थापन आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो क्या होती है विस्थापन क्या होती है, मतलब एक परिणाम, मतलब परिणाम है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की जो ए से बी की दूरी बतानी है, इसमें केवल परिणाम रहती है, लेकिन ए की बी की दूरी तथा परिणाम, दूरी तथा दिशा दोनों बताए तब इनमें क्या हो जाते हैं, यह विस्थापन दे देती है। तब विस्थापन को नापने के लिए ए से बी की दूरी को मापने के लिए यानी लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, लंबाई की मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो लंबाई को हम किससे मापते हैं, यानी कि विस्थापन है तो विस्थापन को किसमें नापते हैं, लंबाई में। और देखिए और इसके विमीय जो इसका विमीय का जो नियम है, विमीय का नियम लिख देते हैं। और देखिए समय है तो हम क्या बताते हैं कि समय को टी से डिनोट करते हैं, तो इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, L t-1। L t-1 क्या हुआ, क्या कि टी नीचे था, अब टी नीचे था अब ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे प्लस में था ऊपर गया था माइनस में। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, अब देखिए त्वरण के निकालते, त्वरण बराबर, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। अब देखिए समय, तब वेग परिवर्तन, तो अभी ने हमने क्या किया था, वेग की क्या किया था, मतलब जो वेग थे वेग की क्या किया था, सूत्र निकाला था। तब वेग के सूत्र क्या निकाले थे, L t-1। देखिए वेग है ना, तो वेग परिवर्तन है तो परिवर्तित हो या ना हो, लेकिन वेग के विमीय सूत्र क्या होंगे, L t-1 होते हैं। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम इसको इसकी जो ब्रैकेट में कहा इसका नियम, उसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब समय है तो समय को हम टी से डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। अब देखिए तो ये हमारा इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, L t-2। अब काहे L t-2 हो जाएगा, काहे कि ए जो टी है और टी है कि टी प्लस में है, कि टी सॉरी माइनस में है और ये बटा में प्लस में है। अभी ऊपर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो -1 और -1 बराबर -2 होते। इसीलिए हम क्या करते हैं, L t-2 करते। इस तरह बहुत सारे बीमा आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह एक और बीमा दिया रहा है, मतलब कोई भी बीमा, एक बीमा का आपको केवल उसका क्या ज्ञात हो, मतलब उसका क्या मालूम होनी चाहिए, ये जो क्या कहते हैं इसको, ये जो क्या है बीमा है, क्या है मतलब सॉरी इसके जो सूत्र होते हैं, जैसे त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, इसके सूत्र होते हैं। और वेग अथवा चाल, वेग अथवा चाल, तो हम पहले भी बता दिए कि वेग और चाल की जो बीमे होती हैं वे सेम होती हैं। अब इसीलिए अब आगे देखिए, अब बल, अब क्या करते हैं, अब इसको बल की क्या करते हैं, विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। तो बल को विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको बल की फॉर्मूला आनी चाहिए। तो बल के फॉर्मूला क्या होते हैं, द्रव्यमान इंटू, देखिए द्रव्यमान इंटू त्वरण, यही ना।
द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो आप जरा सोचिए कि द्रव्यमान के जो विमीय सूत्र होते हैं क्या होते हैं, एम होते हैं, और जो त्वरण के विमीय सूत्र क्या होते हैं। तो अभी अभी हमने क्या की थी, त्वरण के विमीय सूत्र निकाला था। तो हमारी त्वरण के विमीय सूत्र कितना, LT माइनस 2। अब इस प्रकार क्या करते हैं, इसकी बीमा को क्या करते हैं, इसकी बीमा को MLT माइनस 2। तो हमारा बल का विमीय सूत्र LT माइनस 2। अब देखिए इसी प्रकार एक और दिया रहा है कार्य। तो कार्य के क्या होता है, कार्य के फॉर्मूला क्या होता है, कार्य के फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू क्या होते हैं, बल इंटू विस्थापन। तो आप देखिए ध्यान दीजिए, तो बल के विमीय सूत्र आपने क्या निकाला था, देखिए विमीय सूत्र निकालने का यह क्या है, एक आधार पद दिया है। मतलब इससे ना आप ना क्रम बाई क्रम विमीय सूत्र को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बस केवल आपको फॉर्मूला याद रहे। देखिए हमने बल के फॉर्मूला याद था, द्रव्यमान इंटू त्वरण। और क्या किए थे, द्रव्यमान को एम रखते हैं, त्वरण के विमीय सूत्र निकाल के त्वरण के जगह पे क्या किए, उसके विमीय सूत्र त्वरण LT माइनस 2 को डाल दिए। उसके बाद हमारा बल के विमीय सूत्र निकल गए। अब फिर इसी प्रकार क्या करेंगे आप, तो बल के विमीय सूत्र क्या होता है, बल के विमीय सूत्र देखिए, बल के विमीय सूत्र MLT माइनस 2। देखिए MLT माइनस 2 निकाले थे ना। अब इसको क्या कीजिए, इसको इस प्रकार रख लीजिए, अभी गुना में है। अब क्या कीजिए, इसको इस प्रकार रख लीजिए। तो देखिए विस्थापन, तो जरा इसमें देखिए कि विस्थापन के क्या होते हैं। तो देखिए विस्थापन, कहीं हमने विस्थापन के विमीय निकाला तो नहीं निकाला। तो हम क्या बताए थे, जो विस्थापन होती है, विस्थापन को किससे मतलब लंबाई होता है, विस्थापन के जो होते हैं लंबाई होते हैं। तो अब देखिए बल के कार्य के विमीय सूत्र क्या निकलते हैं। तो कार्य के विमीय सूत्र निकलेंगे ML। अब ये L है और ये L है, तो L के पावर 2 और माइनस T के पावर 2। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एक विमीय सूत्र को ज्ञात करने के लिए एक विमीय सूत्र दिए रहे, मतलब एक विमीय सूत्र को ज्ञात करने के लिए आपको जो भौतिक राशि होती है उस भौतिक राशि के फॉर्मूला ज्ञात हो ना, यानी फॉर्मूला मालूम रहे ना, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके क्रम बाय आधार पद्धति से। मतलब देखिए ना, हमने क्या की थी, क्रम बाय, मतलब पहले क्या की थी त्वरण, अब त्वरण की निकाल दिए, अब फिर बल इंटू त्वरण। सॉरी, बल बराबर होते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान की बीमा हमने पहले बताया था कि एम से डिनोट करते हैं, और जो ये होता है ना त्वरण, तो त्वरण की बीमा हमने क्या निकाली थी, LT माइनस 2। LT माइनस 2। तो इसके हमने क्या काम की, यहाँ की जो त्वरण के विमीय थी, तो त्वरण के विमीय हमारा क्या निकल के आया था, LT माइनस 2। अब क्या किए, अब इसको ना LT माइनस 2 क्या है बोलेंगे। अब कोई ना इसको LT माइनस 2 भी बोलता है, इसको घातों भी बोल सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यह आप कहिएगा कि LT माइनस 2, तो ये ना हुआ LT माइनस 2, LT ये होता है LT। तो देखिए LT माइनस 2 बोलिए तो चाहे L स्क्वायर, यहाँ की जितने भी जो घाते होती है ना, उसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और क्रम बाय 1 2 3 भी, यानी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, 1 2 3 भी बोल सकते हैं। इस प्रकार इसमें कोई मतलब या कोई गलती नहीं है कि हम इसको क्या कहेंगे, इसको LT माइनस 2 कह देते हैं तो गलत है, पहला गलत है। क्या है कि LT माइनस 2 तो ऐसे ना होता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको LT माइनस स्क्वायर भी रख सकते हैं और LT माइनस 2 भी रख सकते हैं। मतलब जहाँ भी घात लगे हो उसको स्क्वायर भी कह सकते हैं, और जो एक घात रहती है उसको 2 भी या 3 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इस प्रकार बहुत सारे भौतिक राशियां दी हुई रहती है, अब उस भौतिक राशियां को आपको विमीय ज्ञात करनी पड़ती है। तो विमीय ज्ञात करने के लिए आपको क्या करनी है, बहुत सारे जो क्या होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, वे सभी फॉर्मूलों को आपको क्या करनी पड़ती है, वे सभी फॉर्मूले जो होते हैं वे सभी फॉर्मूले को आपको ज्ञात करने पड़ेगी। जैसे भौतिक राशि बल बराबर क्या होते हैं, त्वरण बराबर क्या होते हैं, संवेग बराबर क्या होते हैं, मतलब ये सारे सूत्र आपको क्या करनी पड़ेगी, ये सारी सूत्र आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। तब जाके आप क्या कर सकते हैं, सूत्र के सहारे उसकी बीमा ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसकी हमको बीमा याद नहीं है, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, इसकी ना इसी के सूत्र के हिसाब से। अब कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, तो भाई बल का हमारा बीमे LT माइनस 2 था, तो LT माइनस 2 कर दिए। अब उसके बाद विस्थापन हम जानते हैं कि विस्थापन का लंबाई में मापते हैं, तो इसीलिए इसका लंबाई का विमीय क्या होता है, L होते हैं। तो इसीलिए हम इस दोनों को गुना करते, तो गुना करने के आधार पर हमको कार्य का जो क्या होते हैं, कार्य के जो विमीय। अब देखिए, अब इसको ना आप क्या पढ़ सकते हैं, L2 T माइनस 2 भी पढ़ सकते हैं, चाहे ML स्क्वायर T माइनस 2 के पावर T के पावर माइनस 2 भी पढ़ सकते हैं, इसको घात 2 भी पढ़ा जा सकता है। अब चलिए, अब जरा क्या करते हैं, अब देखिए
अब कार्य बराबर हो गए। इस प्रकार आपको जितने भी भौतिक राशि दिए रहा है तो भौतिक राशि कैया का, लेकिन हमने आपको एक छोटी सी क्या की थी, एक छोटी सी किस तरह आपको बीमीय निकालना है वो हमने आपको बताया था। अब आपको क्या करनी है, सारी भौतिक राशियां सारी भौतिक राशियों को फॉर्मूला ज्ञात करनी है, या फॉर्मूला के हिसाब से आप क्रम वाइज को क्या कर सकते हैं, बीमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। आज के वीडियो को हम करते हैं फिर समाप्त। फिर अगली वाली जो वीडियो रहेगी ना, हम लोग ना इसकी बीमा जो होते हैं ना, जो आज हम लोग बीमीय सूत्र पढ़ा, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, जो बीमे होते हैं, जो बीमाएं होती है, वे बीमाएं के उपयोग क्या होते हैं, उस सारे उपयोगों को हम लोग पिछली वाली वीडियो में पढ़ेंगे।